हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा गुड़हल का प्लांट लगभग 3 साल पुराना प्लांट है। इस पर बहुत सुंदर डबल पेटल फ्लावर्स खिलते हैं। इसी प्लांट की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। शुरुआत में मैंने उन्हें बिल्कुल छोटे छोटे ग्लास वाले डिस्पोजल्स में लगाया था और जब वो कुछ बड़ी हो गई तो मैंने उन्हें 5-6 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया था। आज मैं उन्हीं को 10 इंच वाले प्लास्टिक पॉट्स में शिफ्ट कर रही हूँ। बिना खाद और बहुत कम मिट्टी के साथ मैं उन्हें कैसे शिफ्ट कर रही हूँ, यही आपसे इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको उनका अपडेट भी दिखाऊंगी कि इस तरह से शिफ्ट करने के बाद मुझे कैसा रिज़ल्ट मिला है, कैसी फ्लावरिंग मुझे मिली है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इस तरह से छोटी छोटी टिप से कुछ कटिंग्स ली थी और उन्हीं को ही मैंने छोटे छोटे डिस्पोजल्स में लगा दिया था। और ये जो मेरा मदर गुड़हल का प्लांट है, जब मैं इसे 3 साल पहले नर्सरी से लाई थी तो तब ये बहुत छोटा था और इसे भी मैंने उसी तरह से रिपोर्ट किया था जैसे मैं इनको आज कर रही हूँ। इस पॉट में 2 कटिंग्स लगी हुई हैं और आप ये देखिए इन सब कटिंग्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। इनमें बड्स भी बनने लगी है और फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। इनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए अब इन्हें मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। पीछे मैंने पहले ही 2 पॉट्स रेडी कर लिए हैं जिनमें मैंने 1 महीना पहले कुछ गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट भरकर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भर दी थी और इसी तरह से मैं ये वाले पॉट में भी गार्डन वेस्ट भर रही हूँ। जितने भी हमारे परमानेंट और हार्डी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम इस तरह से गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट भरकर आसानी से लगा सकते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो अच्छी तरह से बनी हुई होनी चाहिए और जब हम उन्हें इस तरह से शिफ्ट करते हैं तो उनकी रूट्स भी डिस्टर्ब ना हों, इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बिना खाद और बिना ज़्यादा मिट्टी के भी प्लांट्स आसानी से सरवाइव करता है। इस तरह से प्लांट लगाने पर बहुत समय तक आपको किसी भी तरह की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम गमले में पानी डालते हैं तो धीरे धीरे जो नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज़ होने लग जाता है और डिकम्पोज़ होने के बाद प्लांट को सारा न्यूट्रिशन वहाँ से मिलता रहता है। हमारा जो किचन वेस्ट होता है और गार्डन वेस्ट होता है इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे प्लांट एनर्जी लेता रहता है और उसे किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी ज़बरदस्त रूट्स बनी हुई हैं। अब मैं नीचे से थोड़ी थोड़ी इन रूट्स को हटा देती हूँ और जो इसकी मिट्टी है इस मिट्टी को मैं थोड़ी थोड़ी हटा रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश मिट्टी दूसरी लूँगी, उसमें ही मैं इसको लगाऊँगी। हम इसलिए भी इन रूट्स को हटाते हैं ताकि जब हम इसे गमले में लगाएंगे तो ये जल्दी से नीचे की मिट्टी को पकड़ ले। जैसे पॉट्स भरने पर हमारे जो गमले होते हैं वो भी हल्के रहते हैं, क्योंकि हमने नीचे सूखी हुई पत्तियां वगैरह भरी है और जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारी छत पर बहुत ज़्यादा लोड भी ना पड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉट्स होते हैं और अगर हम हर पॉट में मिट्टी और खाद भरने लगे तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ेगी। हमें बार बार मार्केट से खाद लानी पड़ेगी। इस पॉट में देखिए मिर्ची के कितने सारे प्लांट्स निकल आए हैं। मैंने घर की सूखी मिर्च के कुछ सीड्स इसमें डाले थे और अब इनमें बहुत सारे मिर्ची के प्लांट्स तैयार हो गए हैं। इन्हें भी मैं अलग अलग पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगी।
इस पॉट में 2 कटिंग्स लगी हुई हैं और देखिए इनकी रूट्स भी कितनी अच्छी बनी हुई हैं। अब इन दोनों को मैं अलग कर लेती हूँ और इस बड़े वाले प्लांट को मैं इसमें लगा देती हूँ और छोटे वाले को भी मैं एक दूसरे पॉट में बाद में लगा दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, तीनों ही प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और अब मैं इनमें वाटरिंग करूँगी। पानी देते वक्त हमें इनमें बहुत अच्छे तरीके से पानी देना है ताकि वह अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। और पानी देते वक्त देखिए मैं बहुत ही धीरे धीरे पानी दे रही हूँ ताकि मिट्टी भी बाहर ना निकले और गमले में पानी भी अच्छी तरह से चला जाए। इन पॉट्स को मैं अब 1 वीक के लिए शेड एरिया में रख दूँगी और उसके बाद मैं इन्हें फुल सनलाइट वाली जगह में शिफ्ट कर दूँगी। और जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको इनका अपडेट भी शेयर करूँगी, तो इसी वीडियो में मैं आपसे इनका अपडेट शेयर करूँगी। मिलते हैं 15 दिन के बाद। और देखिए फ्रेंड्स, ये 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर्स इनमें खिलने लगे हैं और बहुत अच्छे तरह से प्लांट्स चल रहे हैं। देखिए डबल पेटल के ये गुड़हल के फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। लास्ट वाले गुड़हल की कटिंग को भी मैंने एक 10 इंच वाले पॉट में शिफ्ट कर दिया है और आने वाले समय में उसमें भी ऐसे ही सुंदर फूल खिलने लगेंगे।